जयपुर से खबर, प्रदेश के नगरीय निकायों से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य सरकार ने 88 नगर निकायों को बजट जारी किया। 25 करोड़ 75 लाख की राशि जारी की है। बरसात से खराब सड़क का पैचवर्क होगा। रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बजट जारी किया। जिला स्तर पर भी सरकार ने रिपोर्ट मंगवाई है। जल्दी प्रदेश भर में सड़क तंत्र को दुरुस्त किया जाएगा। और ये खबर चूरू से, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट देने के एवज में असमत मांगी गई। कॉलेज स्टूडेंट ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। एनसीसी के हवा सिंह राम अवतार के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ। तारानगर थाना क्षेत्र की कॉलेज छात्रा ने ये केस दर्ज करवाया। साल 2021 से लैंगिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। अब मोबाइल पर गंदे भद्दे कॉल मैसेज करने का भी आरोप है। बीकानेर में मिलावट के खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य दल ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 1000 लीटर घी को सीज किया गया। यह घी जगदंबा स्टोर के गोदाम में रखा हुआ था। यह गोदाम कमला कॉलोनी के गली नंबर 14 में स्थित है। कोटा में कैथून नगर पालिका कैथून की अध्यक्ष आइना महक को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मिट्टी खुदाई कार्य में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने मामले में हुई है। यह कार्रवाई पालिका चेयरमैन के नोटिस जवाब के बाद प्राथमिक दृष्टया दोषी मानते हुए की गई। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर पार्षद और चेयरमैन दोनों पदों से निलंबित कर दिया। एक्शन नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) घ और इसकी उपधाराओं के तहत किया गया। इस मामले को अब न्यायिक जांच के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। युवा कांग्रेस ने 3 जिला अध्यक्षों को हटाया। संगठनात्मक कार्यों और निर्देशों की अवहेलना पर कार्रवाई की। संगठनात्मक गतिविधियों में भी निष्क्रियता की शिकायत मिली। सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के जिला अध्यक्षों को हटाया गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कार्रवाई की। अगले 3 दिन में नए अध्यक्ष नियुक्त होंगे। 8 सितंबर को जिले रद्द करने वाला बयान ही मदन राठौड़ के गले की फांस बन गया है। इसके बाद 11 सितंबर को मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में मिच्छामी दुक्कड़म कहकर बयान से पल्ला झाड़ लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान लिए ये विवाद को विराम देने की मदन राठौड़ की शैली है। विनम्र और नितांत आत्मीय। यकीन नहीं हो रहा ना, ये वही मदन राठौड़ हैं जिन्होंने जनता को नए जिले बनाने का पीछे का ग्रामर समझाते उसे विशुद्ध रूप से सियासी पैंतरा करार दिया था। लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। नए जिले गलत तरीके से बना दिए, ऐसे कई गलत जिले बना दिए, जैसे एक विधानसभा का जिला, सांचौर एक विधानसभा का जिला, केकड़ी, यानी ये ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो एक तुष्टीकरण करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे जिले बना दिए। तो हम इसका कई जिले हटाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 6-7 जिले खत्म करने के बयान के बाद उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। नए जिले और बने तो अच्छी बात है, लेकिन जो बन गए और एक साल से ज्यादा जिले का दर्जे के रूप में लोगों ने जहां कलेक्टर देख लिए, एसपी देख लिए, उनसे आप उनका हक छीनने का काम, मैं समझता हूं इससे बड़ा कुटारा का होता नहीं। और अभी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन है भी नहीं, लेकिन क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जी का बयान आया है तो ये हमारे को चिंता में डालने का बयान था, इसीलिए मैंने आज ये बात की। बात को विराम देने के लिए राठौड़ ने मिच्छामी दुक्कड़म कह दिया। लेकिन इस बीच मदन राठौड़ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक मदन राठौड़ से सांचौर जिले को रद्द करने वाले बयान को लेकर बात कर रहा है।
नमस्कार सर। सर हमारे साथ वो छाछोर जिले के बारे में जो चर्चा चल रही है, जिला रद्द कर दिया जाएगा, ये सर सर। अरे यार आप चिंता मत करो। हाँ हाँ कोई हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ हाँ हमें बहुत टेंशन हो गया कि जिला रद्द हो, ये तो नहीं मेरी बात सुनो। हाँ अपन क्या है कि जैसे उस समय नहीं किया था अपन ने, जब कांग्रेस ने ये जो किया ना, उस समय जो बोला था पत्रकारों ने पूछ लिया, हाँ हाँ हमने रिप्लाई दे दिया, बात खत्म हो गई, आई गई होगी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, हम निर्णय करने वाले होते भी नहीं है। हाँ हाँ हम तो पूरा दिन ये चर्चा छाछोर में बनी हुई है। मना कर दो कि भाई वो कहीं पंचायती में नहीं है। अच्छा अच्छा संगठन का काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है। बस हम तो पार्टी के साथ में, जो पार्टी जो निर्णय ले रही है अच्छा ही ले रही है। हम भाजपा परिवार से हैं तो मतलब कुछ नहीं होने वाला। हम सब नहीं करते कुछ भी, है ना। हाँ हाँ ठीक है, हमें तो आप पर भरोसा है। परिवार संभालना, अपना काम करना है। उसका एक हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को अध्ययन करने के लिए दिया कि वो अध्ययन करे। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है, वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। मैं सोचता हूँ कि जिनकी जरूरत नहीं है वो जिले क्यों बना दिए गए। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। बीजेपी उपचुनाव में किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। प्रदेश अध्यक्ष लगातार विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राठौड़ की इस कवायद को बेवजह बताते हुए सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। हरियाणा में आपने देखा कि लाइन लगी हुई है, हरियाणा में भाग रहे हैं लोग, कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अब लोगों का मोह भंग हो चुका है। राजस्थान में जो आने वाले 6 विधानसभा के उपचुनाव है, पूरे के पूरे कांग्रेस हमारी पार्टी जीतेगी और इनका जो सेमीफाइनल है उसमें मुक्की खानी पड़ेगी। चुनावी समर में हार जीत का दारोमदार जिस रणनीति पर होता है, उसमें वार पलटवार की भी निर्णायक भूमिका मानी जाती है। तारीखों के ऐलान के बाद वार पलटवार के दौर में और तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उपचुनाव को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में राजकुमार रोत का शोर है, वहीं वार पलटवार को भी काफी जोर है। उपचुनाव में गठबंधन की बॉल उछालने के बाद सियासत और गर्मा गई है। राजकुमार रोत के बयान पर वार पलटवार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 90% संभावना बाप अकेले लड़ेगी। हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी अभी खड़ी हुई वो देख रही बड़े ख्वाब। जो पार्टी प्रारंभ हुई है 3 सीट पर किसी न किसी कारण से आ गई है, वो इतने बड़े ख्वाब देखना शुरू करे तो उसमें ज्यादा टिकट की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की जमीनी हालत खराब, उपचुनाव में हार का डर। बीजेपी खुद ही डरी हुई है। जो बीजेपी नगर पालिका नगर निगम के उपचुनाव कैंसिल कर देती है, जो वार्डों के चुनाव कैंसिल कर देती है, तो कब तक छात्र संघों के चुनाव रोक देती है जो बीजेपी, तो अब बीजेपी कब तक रोकेगी। प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। उधर बयानबाजी का बाजार भी गर्म है, लेकिन अब बीजेपी का बाप के साथ आने की खबर के बाद सियासी भट्टी में एक अलग ही रोटी सिक रही है। कभी बीजेपी का रुख बाप की ओर मुड़ जाता है तो कभी बाप का प्रमुख के करारे जवाब के बाद पलटवार आ जाता है। उधर इस सियासी भट्टी में कांग्रेस भी कूद गई और बाप नेता राजकुमार रौत को अनुभवी नेता बता रही है। इधर बीजेपी से गठबंधन को लेकर सांसद राजकुमार रौत ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि बाप 90% अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहां अब भी 10% की संभावनाएं छोड़ दी है। और उधर बीजेपी पर जनता को धर्म का नशा देने का आरोप भी लगा डाला। हम लोग, हमारी पार्टी डिसीजन करेगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लगभग 90% संभावना है कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और आज अगर उपचुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान के अंदर 20 सीटें भी नहीं आएगी, ये सच्चाई है। और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, वर्तमान सरकार जो बनी है वो ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए हैं। मंत्री से लगा के, सीएम से लगा के क्या करना है कोई पता नहीं है। बस लोगों को धर्म का नशा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, आईटी सेल का प्रदेश प्रवक्ता कह रहा है कि धर्म की चटनी कब तक चटाते रहोगे, अब तो विकास की बात करो, रोजगार की बात करो। उधर राजकुमार रौत के बयान पर मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया।
उन्होंने कहा जो पार्टी अभी अभी खड़े हुई है वो ख्वाब देख रही है। उन्होंने बाप की 3 सीटों को लेकर भी बड़ा बयान दिया और उपचुनाव में बजट की घोषणाओं के आधार पर 6 की 6 सीटें जीतने का दावा किया। राजकुमार जी ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य की यहाँ कोई महत्ता नहीं है। अब जो पार्टी प्रारंभ हुई है 3 सीट पर किसी न किसी कारण से आ गई है, वो इतने बड़े ख्वाब देखना शुरू करे तो उसमें ज़्यादा टिकट की आवश्यकता नहीं है। हम जनता का विश्वास, हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं पर धरातल लाने के कार्य, इन कार्यों के आधार पर हमसे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम 5 और 6 सीटें जीतेंगे। वहीं सियासी तकरार के बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी राजकुमार रोत के बयान का समर्थन किया। उन्होंने राजकुमार रोत को एक अनुभवी नेता बताया। इसके साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव से डर रही है, यहां तक कि निकाय और निगम चुनाव से भी। राजकुमार रोत उभरते हुए नेता हैं और यदि वो ये बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि जमीन पे हालात बहुत खराब है। ये सब चुनाव स्टेट के साथ होने थे, सब चुनाव एक साथ, तो बीजेपी खुद ही डरी हुई है। जो बीजेपी नगर पालिका नगर निगम के उपचुनाव कैंसिल कर देती है, जो वार्डों के चुनाव कैंसिल कर देती है, तो कब तक छात्र संघों के चुनाव रोक देती है जो बीजेपी, तो अब बीजेपी कब तक रोकेगी? ये तो संविधान में जो प्रावधान है वो सब करना पड़ेगा। इस सियासी तकरार के क्या मायने निकलेंगे ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि बाप का जन आधार अब मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश सरकार की ओर से फोन टैपिंग मामले को वापस लेने के मामले पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह सरकार का अधिकार है कि वो जिस केस को चाहे वापस ले। फोन टैपिंग मामले में ज्यादा दम नहीं था, इसलिए सरकार ने सोच विचार करके केस को वापस लिया है। देखिए, ये सरकार का निर्णय है। सभी विकल्पों पर विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है। इस पर इससे ज़्यादा टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सभी विकल्पों पर निर्णय किया है और सरकार को लगा कि इस केस में कोई ज़्यादा दम नहीं है तो सरकार ने विड्रॉ किया। विड्रॉ करने का सरकार का अधिकार है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट बेसिक सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। हॉस्टल में पहले करीब 34 घंटों तक बिजली सेवा बाधित रही और अब पानी की सप्लाई नहीं हो रही। ऐसे में डॉक्टर्स ने अनूठा प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट में देखिए। स्टेथोस्कोप नहीं, बाल्टी बजाने वाले डॉक्टर। कभी बिजली, कभी पानी का संकट। बेसिक सुविधाओं को तरसे रेजिडेंट्स। पानी की दुहाई, टैंकर से सप्लाई। ये डॉक्टर है, बाल्टी बजाने वाले डॉक्टर। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये इनकी मजबूरी है। कभी कोरोना को भगाने के लिए थाली और चम्मच बजाई गई थी और अब बाल्टी बजाई जा रही है। डॉक्टर्स के हॉस्टल में बसती ये बाल्टियां रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन है। स्टेथोस्कोप चलाने वाले डॉक्टर अब बाल्टी बजा रहे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में डॉक्टर बिजली के बाद अब पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बेसिक सुविधाओं के लिए भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को परेशान होना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का इस हॉस्टल्स में रहना एक तरह से कह सकते हैं मुहाल जो है वो हो चुका है। तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है ये। हम एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो आरडी हॉस्टल है, पीने तक का पानी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो है वो नहीं मिल पा रहा है। बेसिक सुविधाओं से जूझ रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले 34 घंटे बिजली से जूझते रहे। फॉल्ट होने के कारण एसएमएस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से बिजली गुल हो गई। अब बिजली सुचारू हुई तो पानी की परेशानी बढ़ गई। इसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खाली बाल्टियां और बर्तन लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। लाइंस में मेजर फॉल्ट होने से वो बिजली 32 घंटे तक गायब रही, तो उसको जाने की वजह से वहाँ पर पानी का जो ओवरहेड टैंक्स में नहीं आया, तो पानी ओवरहेड टैंक्स में नहीं आया तो पानी की समस्या भी हो गई। अब जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आपके पास आए तो अब कब तक इनकी समस्या का इनकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया है। बिजली तो मैं रात को यहीं था और रात को हम लोगों ने और सरकार के सहयोग से उस बिजली को तुरंत ठीक कराया। हॉस्टल में बिजली की किल्लत तो जैसे तैसे निपट गई, लेकिन सुबह होते ही पानी की किल्लत ने परेशान कर दिया। न नहाने को पानी और न पीने को।
टैंकर से पानी सप्लाई तो हुआ, लेकिन वो पानी की किल्लत को दूर नहीं कर सका। अब परेशान रेजिडेंट डॉक्टर्स खाली बाल्टी और बर्तनों को बजाते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कक्ष तक पहुंच गए, जहां प्राचार्य के समक्ष अपनी पीड़ा रखी और मांग पूरी नहीं होने पर 8 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी। प्रशासन का जो रवैया है, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे कॉलेज प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट के लेवल का, हर कोई रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों के लिए संवेदनशील ही नहीं है। जबकि सबको समझना चाहिए कि जो रेजिडेंट डॉक्टर वही हॉस्पिटल की बैकबोन होती है, वही सारा काम कर रही है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखोगे तो आप बाकी का क्या ख्याल रख रहे हो, क्या मरीजों का ध्यान रख रहे हो। हमारी बेसिक मांगों के लिए हम एसीएस सुब्रा सिंह जी जो पहले थे भूतपूर्व, उनके पास भी जाते रहे। पिछले 7 से 8 महीने हो गए, हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो हमारा वेतन है वो बिहार, गुजरात, हरियाणा सबसे कम है। तो इसके बावजूद हम काम करें, हमने कब अपील भी की कि हमारी तुम मांगे पूरी करो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तो कल हमारी जीबीएम भी हुई थी, जिसके अंदर तय हुआ कि आने वाले विगत 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उस पर फिर कड़े कदम उठाएंगे, और जिसकी समझ जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री जी की, सुब्रा सिंह जी की और शासन प्रशासन की। इधर जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से बात की गई तो उन्होंने हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सारी कहानी तो बता दी, लेकिन पानी की बात पर टैंकर लगाने की बात कही। हॉस्टल्स की और कॉलेज की इस एरिया की बिजली पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोनों मेंटेन करता है। और वो बिजली की लाइंस में मेजर फॉल्ट होने से वो बिजली 32 घंटे तक गायब रही। तो उसको जाने की वजह से वहाँ पर पानी का जो ओवरहेड टैंक्स में नहीं आया, तो पानी ओवरहेड टैंक्स में नहीं आया तो पानी की समस्या भी होगी। कई घंटों से लगातार एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो परेशान होते रहे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ ग्रेसी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मुनेश गुर्जर के निलंबन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ कर चुके हैं कि मुनेश गुर्जर निलंबन से बच नहीं सकती। वहीं डीएलबी ने मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी किया है। नोटिस में मुनेश पर लगे आरोपों पर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। मुनेश गुर्जर के निलंबन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ कर चुके हैं कि मुनेश गुर्जर निलंबन से बच नहीं सकती हैं। सरकार ने निलंबन की कार्रवाई से पहले महाधिवक्ता से भी राय शुमारी कर चुकी है। आज देर शाम तक या कल सुबह निलंबन के आदेश जारी होगा। एसीबी ने भले कोर्ट में अब तक चालान पेश न किए हों, लेकिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ संकेत दे चुके हैं कि महज 24 घंटे के भीतर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर नगर निगम हेरिटेज में नया कार्यवाहक महापौर नियुक्त कर दिया जाएगा। मुनेश गुर्जर के खिलाफ एसीबी को अभियोजन स्वीकृत देने के साथ ही पार्षदों में हलचल तेज हो गई। सरकार की तरफ से इस मामले में महाधिवक्ता से रायशुमारी की गई है। कल हमारे महाधिवक्ता जी से चर्चा हुई है और उन्होंने जो रास्ता बताया है हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। शायद शाम तक मंजिल पर पहुंच जाएंगे और मंजिल पर पहुंचते ही निलंबन के आदेश जारी होंगे। किसे महापौर नियुक्त किया जाएगा अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये पद ओबीसी महिला पार्षद के लिए आरक्षित है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा संकेत दे चुके हैं। इस बाबत पार्षदों से चर्चा हो चुकी है और जल्द ही नाम भी सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस पार्षद चाहते हैं कि महापौर उनकी पार्टी से हो, लेकिन हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि महापौर बीजेपी से होगा। नगर निगम को नरक निगम बनाने का जिम्मा कांग्रेस और कांग्रेस की मेयर का है। अब उसको भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का जिम्मा भाजपा का है कि नगर निगम बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और जो पिछले 3-4 वर्षों से जनता त्रस्त है, पीड़ित है और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा, वो विकास गति पकड़ेगा। यूडीएच मंत्री से मुलाकात करने वाले सभी पार्षद चाहते हैं कि महापौर मुनेश गुर्जर को हटाया जाए। इन सब के बीच प्रदेश सरकार ने ये संकेत दिए हैं मुनेश गुर्जर को किसी भी वक्त निलंबित किया जा सकता है। ऐसे में कौन होगा जयपुर नगर निगम हेरिटेज का नया महापौर,
ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर में लगातार भारी बरसात के चलते कई स्थानों पर जलभराव के चलते रास्ते जाम हैं और जलभराव के हालात को देखते हुए कई स्थानों पर पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी तैनात हैं। इसी बीच मंगलवार को आगरा गेट रोड का बीजेपी नेता धर्मेंद्र जैन के बेटे विवेक जैन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विवेक जैन बैरिकेडिंग को हटाने के लिए हेड कांस्टेबल से बदसलूकी करते हुए नजर आए। इस दौरान विवेक जैन ने हेड कांस्टेबल को धमकाते हुए खुद ही बैरिकेडिंग हटा दी। इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस ने विवेक जैन के खिलाफ राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आप गाली बक रहे हो, हमने क्या कहा आपसे? ट्रैफिक आ रहा है, उसको रोक रखा था। विवेक जैन आया, उसके नीचे होटल है, उसने जाने के प्रयास किए। हबीब खान ने उसको रोका, कुछ विरोध किया उसने, वो ज़बरदस्त चला गया। होटोक हुई है, प्रकरण दर्ज है, जांच मेरे पास है, जांच कर करके उचित कार्रवाई करेंगे। जमीन की मांग को लेकर घुमंतू जाति के लोगों ने कोटपुतली जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रभारी मंत्री विजय सिंह से जमीन दिलवाने की मांग की और मंत्री का घेराव भी किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभाग के मंत्री से बात कर जल्द जमीन दिलवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने घुमंतू और आवासहीन लोगों के लिए जमीन आवंटन के आदेश जारी किए थे। पिछले 70 सालों से यहाँ निवास कर रहे, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। बाद में उन्होंने प्रभारी मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल मेवाड़ में खेला जाने वाला लोक गवरी नृत्य अपने आप में अलग पहचान रखता है। करीब 1.25 महीने तक खेले जाने वाला गवरी नृत्य अब परवान चढ़ने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग गवरी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मादल की थाप पर खेला जा रहा गवरी आदिवासी भील समाज का लोक नृत्य है। नृत्य में आदिवासी समाज के कलाकार दर्जनों खेलों को प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। रंग बिरंगी पोशाकों में कलाकार लोगों का मन मोहते हैं। गवरी नृत्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना ही आदिवासी समाज के कलाकार इसमें कई नए खेलों को भी जोड़ रहे हैं। अभी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ जैसे कई गूढ़ संदेश देकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं।